हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर नंबर 24 की, जो यूनिट थर्ड के फ्रिक्शन टॉपिक का है। और इसमें अगर मेरे पास सिलेबस है और सिलेबस में देखें तो लगभग 60 से 70% सिलेबस हो चुका है और लास्ट के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं, जिसमें एक टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज ऑन द लेवल सरफेस सब्जेक्टेड टू फोर्स पैरेलल एंड इंक्लाइंड टू द प्लेन, और एक है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज ऑन इंक्लाइंड प्लेन सब्जेक्टेड टू फोर्स पैरेलल टू द प्लेन ओनली। इसमें हमें करना क्या है, हमने कई बार देखा है बीटीयूपी में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, हम इसको यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं कि ये बीटीयूपी में क्वेश्चन आया। इसका मतलब ये देखिए, दो सरफेस होती हैं, एक क्षैतिज सरफेस और एक नत सरफेस। क्षैतिज मींस हॉरिजॉन्टल सरफेस और एक सरफेस है नत सरफेस। अभी ये जो लिखा है वहां तक हम पहुंचेंगे, लेकिन पहले समझिए। अब इसमें हमें क्या करना है, अगर बॉडी ऐसे रखी हुई है तो इस पे अगर कोई फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए कोई फोर्स P, तो इस कितना कम से कम फोर्स लगाएं कि बॉडी अपनी जगह से हिलना शुरू कर दे या फिर चलना शुरू कर दे, तो ये हमें निकालना होगा। और नत समतल में भी यही केस कि अगर ये बॉडी रखी हुई है तो इस बॉडी में कितना फोर्स लगाया जाए। पहला फोर्स पैरेलल टू द प्लेन एक केस बनेगा, और एक केस बनेगा कि जो फोर्स लग रहा है वो जो उसकी सरफेस है इंक्लाइन प्लेन की, उससे किसी एंगल पे लगे। तो इस तरह से हमारे पास तीन केस होंगे। पहला, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई बॉडी रखी हुई है और उस पर एक इंक्लाइन फोर्स लग रहा है, तो हमारे इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी। और साथ में एक चीज और ध्यान दीजिए कि बीटीयूपी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रुक्ष क्षैतिज तल पर रखी वस्तु का संतुलन बताइए। फोर्स नहीं पूछा, सिर्फ संतुलन बताइए। तो वो भी अभी बताते हैं कि जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें कहां तक करना है, और अगर पूरा निकालने को कहता है कि न्यूनतम बल निकालिए तो हमको कहां तक करना है। तो अभी हम सबसे पहले केस की बात करेंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है, और उसके साथ ही हम उसका न्यूनतम बल भी निकालेंगे। इस वीडियो में जो लेक्चर नंबर 24 है, हम हॉरिजॉन्टल सरफेस यानी कि रुक्ष क्षैतिज तल पर रखी वस्तु का संतुलन देखेंगे और उसका न्यूनतम बल निकालेंगे। इसके साथ ही इसी टॉपिक का एक न्यूमेरिकल भी इसी वीडियो में होगा। फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगा यानी लेक्चर नंबर 25 होगा, उसमें हम दो केस देखेंगे, जो कि यहाँ रुक्ष क्षैतिज तल है और वो रुक्ष नत तल यानी कि इंक्लाइंड प्लेन होगा। इसमें हम दोनों ही जो हमारे केस रहेंगे कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में कर दें, या फिर एक एक केस को करके उनका न्यूमेरिकल साथ में लेंगे। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 26 रहेगा या 27 रहेगा, उसमें हम फ्रिक्शन के मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स जो बीटीयूपी में आए होंगे या किसी भी बोर्ड में आएंगे उसको कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपना ये वाला टॉपिक, जिसमें हमें क्या करना है आप समझिए। रुक्ष क्षैतिज तल पर रखी वस्तु का संतुलन। रुक्ष यानी कि रफ, क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल, और सरफेस मींस आपका ये यहाँ पर बॉडी रखी हुई है, ये है रुक्ष क्षैतिज तल और उस पर ये एक बॉडी रखी हुई है। अगर इस बॉडी को देखें तो ये फिगर हम कई बार बना चुके हैं। यहां पर अगर बॉडी का पॉइंट सेंटर पॉइंट है तो वेट नीचे की तरफ लगेगा, बहुत क्लियर। यहां से बॉडी संपर्क में है तो सपोर्ट, तो नॉर्मल रिएक्शन यानी अभिलंब प्रतिक्रिया इधर लगेगी। इसको लिख देते हैं कि ये क्या है, भार है। ये क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया। ये वो बल है जो निकालना है, न्यूनतम बल, जिससे कि बॉडी में इस पिंड को चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल P है। मींस ये P वो फोर्स है जिसको लगाने पे बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। यानी फोर्स P इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में, इसलिए ये जगह छूटी है। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, F बराबर न्यू आर। अगर ये बॉडी P, अगर ये इस बॉडी में ये फोर्स P लग रहा है कितने पे, एंगल थीटा पे, तो इस फोर्स को हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, पुराने रिजॉल्विंग पढ़ा है कि रिजॉल्विंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में होती है। एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस ये फोर्स P ना एक्स एक्सिस में है ना वाई एक्सिस में, तो हमने इसको रिजॉल्व किया और यहाँ एक कंपोनेंट आएगा P cos थीटा, और यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा P sin थीटा, और फिर इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसको हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। अब ये फिगर कंप्लीट हुआ। अगर क्वेश्चन यहां तक आता है कि रुक्ष क्षैतिज तल पर रखी वस्तु का संतुलन बताइए, तो ये फिगर आपको बनाना है। इसके बाद क्या लिखा है, माना W भार का एक पिंड चित्र में दर्शाया गया है जो रुक्ष क्षैतिज समतल पर विश्राम की अवस्था में है। इस पिंड को चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल P है जो क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है। तो अगर ये विश्राम की अवस्था में यानी कि संतुलन की अवस्था में है, तो ध्यान से देखिए, संतुलन की अवस्था में
आपको पुराने वीडियोस में बताया गया था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है सिग्मा एफ एक्स बराबर 0। सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 का मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स है तो प्लस, इस डायरेक्शन में है फोर्स तो माइनस। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमें देखनी है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फोर्स देखिए पी कॉस थीटा इधर लग रहा है और म्यू आर अपोजिट लग रहा है, और कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। तो हमने क्या लिखा, पी कॉस थीटा माइनस म्यू आर इक्वल्स टू 0, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, पी कॉस थीटा बराबर म्यू आर। बिल्कुल क्लियर, इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 1। फिर संतुलन की अवस्था में हम लेंगे सिग्मा एफ वाई बराबर 0। सिग्मा एफ वाई यानी वर्टिकल ऊपर की तरफ क्या लेते हैं, प्लस, और नीचे की तरफ माइनस। तो क्या हुआ, आर प्लस पी साइन थीटा, डब्लू नीचे की तरफ माइनस, डब्लू इक्वल्स टू 0। यहां से अगर हम आर की वैल्यू निकाल लें तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा डब्लू, डब्लू उस तरफ जाएगा प्लस में, पी भी उस तरफ जाएगा पी साइन थीटा तो माइनस में पी साइन थीटा। ये क्लियर हुआ। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, समीकरण नंबर 2 से आर का मान समीकरण 1 में रखने पर इस आर का मान जो ये निकल करके आया ये वैल्यू, इसको समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो जब समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो देखिए P cos थीटा बराबर म्यू, आर का मान कितना है बिल्कुल क्लियर देखते रहिए, W माइनस पी साइन थीटा। इधर पे ये इक्वेशन नंबर 1 थी, P cos थीटा वैसे ही है, म्यू वैसे ही रखा है, और आर का मान है W माइनस पी साइन थीटा, ये यहां पर रख दिया गया है। अब इसके बाद हम क्या जानते हैं, हमने पढ़ा था अभी म्यू इक्वल्स टू tan फाई पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू इक्वल्स टू tan फाई को हम क्या लिख सकते हैं, साइन फाई अपॉन कॉस फाई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो समीकरण 3 में म्यू का मान रखने पर क्या है, समीकरण नंबर 3 P cos थीटा बराबर म्यू W माइनस पी साइन थीटा। तो यहां पर P cos थीटा म्यू का मान रखते हैं साइन फाई अपॉन कॉस फाई, और यहाँ पे W माइनस पी साइन थीटा। यहाँ पे P cos थीटा बराबर W साइन फाई अपॉन कॉस फाई, मल्टीप्लाई करा दिया इसके अंदर, माइनस पी साइन थीटा साइन फाई अपॉन कॉस फाई। पी वाली वैल्यू एक साथ लेके चले गए तो लिखा है पी कॉस थीटा, इस तरफ लेके आए प्लस पी साइन थीटा अपॉन कॉस फाई इंटू साइन फाई बराबर डब्लू, ये डब्लू साइन फाई इसी तरफ है, डब्लू साइन फाई अपॉन कॉस थीटा। यहां से अगर हम कॉस फाई कॉमन ले लें तो हम, और पी को इधर निकाल लें तो पी बराबर आएगा कॉस थीटा कॉस फाई। देखिए सब लोग ध्यान से, ये एक प्रकार से भिन्न बन रही है, कॉस फाई का एलसीएम लेंगे तो कॉस फाई का यहाँ गुणा हो जाएगा, और प्लस साइन थीटा साइन फाई नीचे आ जाएगा कॉस फाई बराबर डब्लू साइन फाई अपॉन कॉस, यहाँ पर फाई बचा हुआ था, साइन यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, कॉस फाई था यहाँ कॉस फाई, और यहाँ पर भी कॉस फाई, तो यहाँ आया कॉस फाई से कॉस फाई कैंसिल। पी, जो अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो उसी को हम रखेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस फाई बराबर डब्लू साइन फाई। ये सिर्फ फॉर्मूला लगा है ट्रिग्नोमेट्री का कि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर हम यहां से पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पी बराबर क्या होगा, पी बराबर होगा डब्लू साइन फाई अपॉन कॉस थीटा माइनस फाई।
ये निकल करके आए। लेकिन हमें क्या निकालना है, न्यूनतम बल। अब इस अगर आंसर को देखें जो निकल करके आया है, तो P की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब cos थीटा माइनस फाई की वैल्यू सबसे अधिक होगी। ये सभी लोग ध्यान से समझें, ये इस इक्वेशन के हिसाब से ये मिनिमम कब होगा जी, ये जितना ज्यादा होता चला जाएगा। तो ये ज्यादा कब है, लिखेंगे P के न्यूनतम मान के लिए, P के न्यूनतम मान के लिए क्या होगा, cos थीटा माइनस फाइव इक्वल्स टू क्या होता है, 1, यानी कि cos थीटा माइनस फाइव, 1 में किसकी वैल्यू होती है, cos 0 की। तो थीटा माइनस फाइव इक्वल्स टू क्या हुआ, 0, यानी थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ, 5। अगर हम थीटा यानी कि जो थीटा हमारा आ रहा है उसको 5 के बराबर कर देंगे, तो जो P का मान है वो मिनिमम निकल आएगा। तो अगर हम थीटा बराबर 5 रखते हैं तो P अब क्या आएगा, P मिनिमम इक्वल्स टू W साइन 5 अपॉन, यहाँ पे cos थीटा बराबर 5 रखते हैं तो cos थीटा की जगह 5 रख दीजिए, 5 की जगह थीटा रख दीजिए, 0 आएगा तो cos 0 लिख दिया। तो P मिनिमम cos 0 की वैल्यू 1 आया, W साइन 5। ये हुआ न्यूनतम बल। और इसके बाद न्यूनतम बल आपका निकल के आया जो लिखा हुआ है। तो इसके बाद ये खत्म होने के बाद आप लिखेंगे कि जब कोई पिंड रुक्ष, आप लिख सकते हैं अभी जो हम बोल रहे हैं, रुक्ष क्षैतिज तल पर रखे हुए पिंड को किसी बल P से खींचने के लिए न्यूनतम बल P मिनिमम बराबर W साइन फाई होगा। एवं इस केस में थीटा बराबर फाई, यानी थीटा क्या है, किसी पिंड का क्षैतिज से झुकाव उसके घर्षण कोण के बराबर होगा। जब घर्षण कोण के बराबर होगा तो मीन। अब अगर आप ध्यान से देखें, कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ इस फिगर से यहाँ पे संतुलन की अवस्था रखी गई है। ये P cos थीटा, ये P sin थीटा, P किसी थीटा पे एंगल है, F बराबर म्यू आर। संतुलन की अवस्था में सिग्मा fx बराबर 0 लगाया, सिग्मा fy बराबर 0। x और y को कई बार प्रीवियस रिजॉल्विंग में बताया गया, उसी से रखा गया। फिर r का मान निकाला गया है एक समीकरण से और यहाँ पर रख दिया गया है। जब रखा तो ये इक्वेशन बनी, यहाँ से म्यू इक्वल्स टू टेन फाई होता है, हम निकाल चुके हैं पहले। म्यू बराबर साइन फाई अपॉन कॉस फाई, यहाँ पर हमने म्यू की जगह साइन फाई अपॉन कॉस फाई रखा। एलसीएम लिया, पी को एक तरफ लेकर के आए क्योंकि हमें पी की वैल्यू निकालनी है। पी कॉस थीटा माइनस फाई इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन फाई हुआ। पी इक्वल्स टू साइन फाई कॉस फाई में पी के न्यूनतम मान के लिए ये मैक्सिमम होगी। ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि अगर हमको ये मिनिमम चाहिए तो ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम 1। और ये यहाँ पर कॉस थीटा माइनस 1 की कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो ठीक है यहाँ थीटा 5 हो गया। जब हमने यहाँ पर थीटा की वैल्यू 5 रख दी या 5 पर थीटा रख दी तो ये 0 आ गया, कॉस 0 मतलब 1। तो P मिनिमम इक्वल्स टू W साइन फाई। इसके बाद आप बस इतना ही लिखेंगे कि जब कोई पिंड रुक्ष क्षैतिज तल पर रखा हो तो उसके लिए न्यूनतम बल का मान W साइन फाई होता है। एवं इस स्थिति में जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो पिंड पर लगने वाले बल का क्षैतिज से झुकाव होता है। इसी से संबंधित यहाँ पर पिंड में फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, अगर अंदर की तरफ लगेगा तो इससे संबंधित हम एक न्यूमेरिकल अब देखते हैं जिसमें किसी पिंड पर जब बल लग रहा होगा बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, तो उस पे वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप इसको पूरा नोट करिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने फ्रिक्शन का पहला केस पढ़ा जिसमें एक बॉडी रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी होगी, तो उसके लिए हमें न्यूनतम बल क्या निकालना है और कैसे निकालना है उसका हमने फॉर्मूला देखा। अब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बीटी यूपी में आया हुआ है, इसको अब हम देखेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, हमारा कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, F बराबर म्यू आर। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला गया है कि 5 किलो न्यूटन भार का एक पिंड एक रुक्ष क्षैतिज समतल पर रखा है। तो हमने ये रुक्ष क्षैतिज समतल बनाया और उसमें एक पिंड को रखा जिसका भार कितना है, 5 किलो न्यूटन। पिंड तथा समतल के लिए घर्षण गुणांक 0.3 है। तो देखिए म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.3। उस बल का मान ज्ञात कीजिए जो 36 से 30 डिग्री के कोण पर लगता हुआ पिंड को सीमांत संतुलन पे रखे। कब, जब P खिंचाव बल हो और जब P धकेलने वाला हो। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें दो केस दिए गए हैं। एक P जब खींचने वाला बल हो, जब इस पिंड को कोई खींच रहा हो, और दूसरा जब इस पिंड को कोई धक्का दे रहा हो। भार इसका 5 किलो न्यूटन है। अगर इसके भार 5 किलो न्यूटन की बात करें तो जो इसका रिएक्शन फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल क्लियर डायग्राम आप देखते जाइए। ये आपका
रफ हॉरिजेंटल सरफेस है। 36 से 30 डिग्री के कोण पर लगता हुआ कौन सा बल? एक बल लग रहा है जिसका मान है P। खिंचाव, ये खिंचाव है, इधर लिख दे रहे हैं कि खिंचाव बल। 36 से 30 डिग्री। अभी जो हमने केस किया था बिल्कुल उससे मिलता जुलता फिगर है। हम इसको यहाँ पर अब संतुलन की, क्योंकि बोल रहा है कि लगता हुआ पिंड को सीमांत संतुलन में रखें, तो अब हम इसको अगर रिजॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आएगा P cos 30 डिग्री और यहाँ पर आएगा P sin 30 डिग्री। सभी विद्यार्थी अपना बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। ये P 30 क्यों आया, P sin 30 क्यों आया? क्योंकि भाई हम जब रिजॉल्विंग करते हैं तो रिजॉल्विंग कहाँ करते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। ये फोर्स ना एक्स एक्सिस में है ना वाई एक्सिस में, इसलिए हम इसको एक्स और वाई में ले आए। अब इसका अस्तित्व तो खत्म हो गया। अब चूंकि जब P इस तरफ लग रहा है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि फ्रिक्शन फोर्स F बराबर म्यू आर इस डायरेक्शन में लगेगा। जब इस डायरेक्शन में लगेगा तो हम इसकी कंडीशन देखिए, सीमांत संतुलन की कंडीशन में, तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स बराबर 0। सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 होगा तो क्या आएगा? P वही इस डायरेक्शन में प्लस, इस डायरेक्शन में माइनस, P cos 30 इस डायरेक्शन में माइनस म्यू आर बराबर 0। ये हम क्या लिख सकते हैं? म्यू आर बराबर P cos 30। इसी तरीके से सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0, ऊपर की तरफ प्लस नीचे की तरफ माइनस, तो यहाँ क्या आएगा? R प्लस P साइन 30 माइनस नीचे की तरफ कितना है? 5 बराबर 0। तो अगर हम R की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी? 5 प्लस माइनस P साइन 30। उसी तरीके से इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। तो अगर इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 माने तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू यहाँ पर रख दें। क्या है? P cos 30, P cos 30 बराबर म्यू आर। म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू आर लिख देते हैं पहले। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हमने? P cos 30 बराबर म्यू की वैल्यू कितनी है? ये लिखिए 0.3, तो 0.3 और R कितना आया है? 5 माइनस P साइन 30। बिल्कुल इज न्यूमेरिकल है एकदम, कोई कठिनाई नहीं है, देखते जाइए और समझते जाइए, बिल्कुल आसान है। अब यहां से क्या किया? P के कंपोनेंट एक साथ लेके आए, P cos 30 और इसको पहले गुणा कर देते हैं, तो 0 पॉइंट इक्वल किया 0.3 इंटू 5 माइनस 0.3 इंटू P साइन 30। इसको एक तरफ लेकर के आ गए, P को कॉमन लिया। चलिए पहले आपको एक एक स्टेप बताते हैं। P cos 30 इस तरफ आया प्लस 0.3 P साइन 30 बराबर 1.5। ये यहां से P हमने कॉमन लिया और फिर क्या आएगा? cos 30 प्लस 0.3 साइन 30 बराबर 1.5। यहां से P का मान, इसको सॉल्व करते हैं। cos 30 प्लस 0.3 इंटू साइन 30, ये आया आपका 1.5 अपॉन 1.016। तो P की वैल्यू कितनी आई? 1.5 अपॉन आंसर 1.476। 1.476 आपका आंसर आया। क्योंकि भार किलो न्यूटन में था तो इसको भी हम किलो न्यूटन में लिख देते हैं। यूनिट का विशेष ध्यान देना है। तो अभी हमने इस क्वेश्चन का 1 पार्ट किया, बहुत सिंपल। देखिए कह रखा था कि P खिंचाव बल हो, पहले यहां ध्यान देना है, P खिंचाव बल हो गया। ठीक, अब जब P इस डायरेक्शन में लग रहा है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। रिएक्शन हमेशा ऊपर की तरफ सरफेस से होती है, वेट हमेशा नीचे की तरफ होता है। P का एंगल दिया था 30 डिग्री, कहां से? 36 से। हमने 36 से 30 डिग्री लगाया। रिजॉल्विंग x और y में होती है तो x में इधर, y में इधर। सिंपल, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0। जैसे वहां पर r का मान निकाल करके पहले समीकरण में रखा था, उसी तरह समीकरण नंबर 1 क्या था? P cos 30 बराबर म्यू आर। P cos 30 बराबर म्यू आर। म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.3, r की वैल्यू रखी, कैलकुलेट किया, P का मान आ गया 1.476। लेकिन अब सेकंड केस भी कह रहा है जब P पर धकेलने वाला बल हो। अब P पर अगर धकेलने वाला बल होगा तो हमने ये
बताया आपका हॉरिजेंटल सरफेस, और ये बॉडी बनाई। इस बॉडी ने एक फोर्स लगाया, कौन सा? धकेलने वाला। अभी देखिए खींचने वाला था, अब धकेलने वाला हमने पी फोर्स लगाया। वेट नीचे की तरफ कितना दिया है? 5 किलो न्यूटन। रिएक्शन ऊपर की तरफ आर हो गई। अब इसका एंगल वही है 36 से कितना? 30 डिग्री। तो इसका एक कंपोनेंट यहां पर आएगा, जो क्या आएगा? पी कॉस 30, और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ पी साइन 30, और जो फोर्स इधर की तरफ लगेगा, तो अभी देखिए बिल्कुल क्लियर डिफरेंस, पी बाहर की तरफ था, पी अंदर की तरफ है। ये पी इसकी तरफ से रिजॉल्विंग ऐसे आई, इसके अंदर की तरफ आई। जब इस पर ये धकेलने वाला बल लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स इधर इस डायरेक्शन में लग रहा था क्योंकि ऐसे खींचा जा रहा था, अब ऐसे धक्का लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स F बराबर म्यू आर इस डायरेक्शन में लगेगा। ये है इन क्वेश्चंस के बेसिक फिगर में डिफरेंस। अब हम इसमें भी वही लिखेंगे, संतुलन की अवस्था में क्या? सिग्मा एफ एक्स बराबर 0। बिल्कुल बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो करेंगे। क्या होगा? म्यू आर प्लस में माइनस पी कॉस 30 यहां बराबर 0। तो क्या लिख सकते हैं? म्यू आर इक्वल्स टू पी कॉस 30, फिर सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0। क्या आएगा? आर माइनस पी साइन 30 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो आर इक्वल्स टू क्या आया? 5 प्लस पी साइन 30। 5 और पी साइन 30 उस तरफ चला गया तो आर की वैल्यू ये आ गई। आर की वैल्यू उठा करके यहां रख दीजिए, किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में। सेम स्टेप फॉलो कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। तो पहला क्या है? पी कॉस 30 बराबर म्यू आर लिख देते हैं यहाँ पे, इक्वेशन 1। तो यहाँ पे पी कॉस 30 बराबर म्यू, और आर की वैल्यू क्या है? 5 प्लस पी साइन 30। यहाँ पे पी कॉस 30, म्यू की वैल्यू 0.3, 0.3 5 प्लस पी। एक एक स्टेप देखिए, भले वो स्टेप आपको लग रहा हो कि हम इसमें रख सकते हैं, लेकिन सब लोग को समझ में आना चाहिए। पी कॉस 30 इसका गुणा करेंगे 1.5, और फिर प्लस 0.3 पी साइन 30। यहां से पी कॉस 30 माइनस 0.3 पी साइन 30 बराबर 1.5। इसको यहां पर लिखते हैं। अब यहां से देखिए पी कॉमन आ जाएगा उसी की तरह, पी कॉमन आया, कॉस 30 माइनस 0.3 साइन 30 बराबर 1.5। कॉस 30 माइनस 0.3 इंटू साइन 30, ये आया 0.716 पी बराबर 1.5। तो पी इक्वल्स टू आया 2.09 किलो न्यूटन। तो इससे हम लोग को ये समझ में आया कि जब दो केस अलग अलग हो तो उन केसेस के लिए हम कैसे पी का मान निकालेंगे, जबकि सब कुछ सेम है, लेकिन अगर खिंचाव बल लग रहा है तो पी का मान 1.476, और उसी जगह पे अगर धकेलने वाला बल लग रहा है तो पी का मान 2.09 किलो। दोनों फिगर को अगर ध्यान से देखें, दिशा का अंतर है, और दिशा का अंतर होने की वजह से प्लस माइनस का अंतर है। इसलिए ये आप ध्यान से, जो इसके पहले डेरिवेशन बताया गया है इसका, और जो इसके न्यूमेरिकल अभी ये बताए गए हैं, ये बीटीयूपी में दोनों चीज आई है, डेरिवेशन भी आया हुआ है, न्यूमेरिकल भी आया है। इस न्यूमेरिकल को इस डेरिवेशन के बाद कराने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपको डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो बहुत ध्यान से देखिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 25 में इक्विलिब्रियम के उन कॉन्सेप्ट को देखेंगे जिसमें जो बॉडी रुक्ष क्षैतिज समतल पर ना होकर के रुक्ष नत समतल पे होगी, इंक्लाइंड प्लेन पे होगी, और वो भी क्वेश्चन बीटीयूपी में या अदर बोर्ड्स में जरूर आए हैं, और इस बार भी उनके आने के चांसेस लॉन्ग आंसर में बहुत ज्यादा है। और फिर इसके लास्ट जो वीडियो होगा उसमें हम एक न्यूमेरिकल का वीडियो बनेगा जो प्रीवियस ईयर में भी आए हो और जो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 25 में। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।